हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट होता है व्हाई अ पर्सन इज सर्चिंग फॉर समथिंग। इंटेंट पर्पस को कहते हैं, मकसद को कहते हैं कि जो भी ऑडियंस है जब उस सर्चिंग करी है तो उसका इंटेंट क्या है। या तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन पर्पस होगा, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट होगी, या उसको किसी जगह को लोकेट करना होगा, या फिर उसको जो है वो कोई ट्रांजैक्शन यानी बाइंग वगैरह करनी है, ट्रांजैक्शनल इंटेंट, ये चीज़ होती है। सबसे पहले वी हैव इंफॉर्मेशनल इंटेंट, हाउ टू इंक्रीज आयरन लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो कीवर्ड है, या आप उसको फ्रेज कहना चाहें या वर्ड्स कहना चाहें, तो ये आप देखेंगे तो इससे साफ पता चलता है कि इस तरह की फ्रेज लिखने का मकसद है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका जो ऑडियंस है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ब्लॉग पोस्ट होते हैं, एजुकेशनल कंटेंट होता है, हाउ टू गाइड्स होती है जहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये होता है। या फिर यू कुड से कि अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं और आपका पर्पस है इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रोड्यूस करना, तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, या फिर वेबसाइट में हाउ टू गाइड्स वगैरह इस तरह से कंटेंट डाल सकते हैं। तो फिर आपका पर्पस होगा कि ऐसी ऑडियंस आपके पास है जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें इस तरह के कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट होता है नेविगेशनल कंटेंट, सॉरी नेविगेशनल इंटेंट। नेटफ्लिक्स लॉगिन पेज, या फिर लास्ट में हमने बात की थी जैसे कि कोई भी नाइकी स्टोर, ऑफिशियल नाइकी स्टोर, या नाइकी स्टोर किसी स्पेसिफिक कंट्री का या एरिया का, इस तरह की चीज़ों को जब आपने नेविगेट करना होता है, सर्च करना होता है, लोकेट करना होता है, जब इस तरह का आपका पर्पस होता है तो उनको हम नेविगेशनल इंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ट्रांजैक्शनल इंटेंट, जब आपको ट्रांजैक्शन करनी होती तो आप किस तरह के कीवर्ड्स या फ्रेजेस लिखेंगे। साइन अप फॉर एसईओ कोर्स, अगर आप अपना ब्लॉग भी लिखते हैं और वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट को फोकस करता है, टारगेट करता है, तो इसी तरह के कीवर्ड्स आप ऑफ कोर्स आप उसमें यूज़ करेंगे। जैसे कोई रीडर यहाँ पे लैंड करेगा आपके ब्लॉग पे, वो इस तरह का कीवर्ड देखेगा तो वहाँ यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, इसको क्लिक करेगा, लैंड कर जाएगा उस पेज पे जहाँ पे एसईओ कोर्स पे साइन अप कर सकता है, और उसका मकसद पूरा हो जाएगा, वो सर्विस बाय कर सकता है। नेक्स्ट इज कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट। ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि है बेस्ट पीसीओएस सप्लीमेंट्स 2025, या फिर नेटफ्लिक्स वर्सेस डिज्नी रिव्यू। ये प्रोडक्ट कंपैरिजन्स वगैरह के लिए लोग इस तरह के कीवर्ड्स इसलिए लिखते हैं बिकॉज वो कोई प्रोडक्ट कंपैरिजन चाह रहे होते हैं, कोई रिव्यू आर्टिकल देखना चाह रहे होते हैं, इस तरह से होता है। बेसिकली जो पर्पस है ये सर्च इंटेंट का, ये इस तरह के 4 इंटेंट होते हैं जो कि सर्च इंटेंट होते हैं। इन इनको एक्सप्लेन करने का पर्पस ये होता है कि जब आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं या फिर आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, वेबसाइट वगैरह लिखते हैं, तो आपने इन चारों में से एक इंटेंट चूज करना होता है। आपने पहले देख लेना होता है कि मैं किस तरह का ब्लॉग बनाऊं, इंफॉर्मेशनल बनाऊं, नेविगेशनल बनाऊं, ट्रांजैक्शनल बनाऊं, या कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन इंटेंट इस तरह का बनाऊं। तो जो आपने इंटेंट चूज की होती है उसी हिसाब से आपने कंटेंट लिखना है, उसी हिसाब से आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है, उसी तरह से आपने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, ताकि जो आपका टारगेट ऑडियंस है उस तक आपका जो ब्लॉग है वो गूगल उस तक लेके जाए, ये चीज़ होती है। अगर आप एक ही ब्लॉग पे हर तरह का मिक्स कंटेंट लिखेंगे और आपको खुद से नहीं पता है कि आपका इंटेंट क्या है, आपका पर्पस क्या है, किस तरह की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपके ब्लॉग की रीच कभी इंक्रीज नहीं करेगी, टारगेट ऑडियंस तक कभी नहीं जाएगा, कभी भी गूगल में अच्छी रैंकिंग नहीं मिलेगी, और आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट फेल हो जाती है, यानी आपका कंटेंट ख़राब हो जाता है। इस तरह से होता है। ये जो कीवर्ड्स होते हैं, कौन से कीवर्ड्स, क्लस्टर्ड कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, इंटेंशनल या ट्रांजैक्शनल, जिस तरह से भी जो भी कीवर्ड्स किस कंटेंट के साथ मैच करते हैं, कितने ऐड करने चाहिए, किस तरह ऐड करने चाहिए, प्लस जो आपकी सर्च इंटेंट होती है, ये जो एसईओ में किस तरह आपको हेल्प करते हैं। एक तो आपको गूगल में अच्छी रैंकिंग देते हैं, कंटेंट की रेलेवेंसी जनरेट करते हैं, यूज़र इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, बिकॉज आपके यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको अच्छा कंटेंट मिलता है, उसको फ़ायदा होता है आपके ब्लॉग पे या वेबसाइट पे आने का, टारगेट ट्रैफिक आपको मिलती है, राइट ऑडियंस मिलता है। राइट ऑडियंस मिलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है तो उसको वो नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए था, बल्कि जो आपने कंटेंट लिखा है उसकी तरह का ऑडियंस नहीं है, तो वो स्विच कर जाएगा, ये चीज़ है। और
जितने राइट ऑडियंस आएगा, जितना टारगेटेड ऑडियंस आपके वेबसाइट को, ब्लॉग को अप्रोच करेगा, उतनी अच्छी कन्वर्जन आपको मिलेगी। चाहे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ट्रैफिक आपको दे रहा है, या फिर कोई बाइंग वगैरह कर रहा है, जिस तरह से भी है। तो ये चीज़ होती है एसईओ में, आपका सर्च इंटेंट और आपका कीवर्ड्स और कीवर्ड्स की प्लेसमेंट। उसके ऊपर हमने लास्ट में एक वीडियो बनाई थी, कीवर्ड प्लेसमेंट, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।